हमारे बीच पधारे नंदलाल जी काम्या मंडल अध्यक्ष, नंदलाल जी काम्या से निवेदन कि वो भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें और पवनलाल जी प्रजापत प्रदेश कोषाध्यक्ष कुमार महासभा राजस्थान, उनसे भी निवेदन कि वो भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से अभिवादन। नंदलाल जी काम्या का माला बनाकर स्वागत करेंगे। सुखाराम जी बोबरिया, सुखाराम जी से निवेदन कि वो नंदलाल जी को माला बनाकर स्वागत करें और साफा बनाकर स्वागत करेंगे। कैलाश जी किरोड़ीवाल, कैलाश जी से निवेदन कि वो नंदलाल जी को साफा बनाकर स्वागत करें। पवनलाल जी प्रजापत को माला बनाकर स्वागत करेंगे। अशोक जी सोकर, पवनलाल जी प्रजापत को माला बनाकर स्वागत करेंगे। अशोक जी सोकर और साफा बनाकर स्वागत करेंगे। सुधाराम जी किरोड़ीवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी को एक बार फिर ही विराम देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रतिभा सम्मान समारोह में राज्य की सेवा में चयन होने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रतिभा सम्मान समारोह की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य के सेवा में चयनित होने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो मैं बुलाना चाहूँगा राज्य की सेवा में चयनित होने वाले प्रतिभाओं विजय कुमार जी रानिया, पुत्र श्री चंपालाल जी रानिया, AEN PHED रतनगढ़, वर्तमान में रतनगढ़ में कार्यरत है, जो आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि है। इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान गन्नाराम जी प्रजापत, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सीताराम जी बोबरिया और प्रजापति युवा चेतना मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी किरोड़ीवाल से निवेदन कि वो सम्मान देकर सम्मान में उनका सहयोग दें। राज्य की सेवा में चयनित होने की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा ओम प्रकाश पुत्र श्री कुंदन खान जी प्रजापत, जो इंडियन एयरफील्ड का सिलेक्शन हुआ है, उनसे निवेदन कि वो मंच पे आए। ओम प्रकाश
पुत्र श्री गोंदनमल जी प्रजापत अगर यहाँ उपस्थित है तो वो मंच पे आए। अगर उसका भाई या परिवार से कोई भी पता नहीं है वो भी आगे आए। ओम प्रकाश का भाई हमारे बीच उपस्थित है, मंच पे आए और इसको सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा चंदा मैडम और विजय कुमार सिंह नरानिया और राजेश से जुड़ा कि वो इस प्रतिभा को सम्मानित करने में सहयोग करें। राष्ट्रीय सेवा में चयनित होने वाले अगले प्रतिभा है श्रवण कुमार पुत्र श्री भगवानाराम जी, जिनका श्रवण कुमार सना भगवानाराम जी शियोटा इनका दिल्ली पुलिस में चयन हुआ है, जो रानी कुमारान के निवासी हैं। अगर श्रवण कुमार या उनके परिवार से कोई है तो मंच पे आए। उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मुकेश जी कुमकार, गोपाल जी चापाला और सुभाष जी से निवेदन। अगर श्रवण कुमार के परिवार से कोई भी उपस्थित है वो भी मंच पे आए। किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए अतिथियों से निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। प्रतिभाओं की अगली कड़ी में कक्षा 10, 12 और स्नातक में जो प्रतिभाएं टॉपर रहती है उनको भी सम्मानित किया जाता है। उनके लिए प्रतिवर्ष चांदी के मेडल की घोषणा होती है, तो मैं उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगा स्नातक में बीएससी में टॉपर रहा है गिरधरदार पुत्र श्री नानोराम जी कटोर निवासी दड़ीबा। गिरधरदार पुत्र श्री नानोराम जी कटोर निवासी दड़ीबा, इन्होंने 78% अंक प्राप्त कर प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह में टॉप किया है। अगर गिरधार या उसके परिवार से कोई यहाँ उपस्थित है तो उसे निवेदन कि वो मंच पे आए। गिरधारी पुत्र श्री नानोराम जी कटोर, अगर गिरधारी या उनके परिवार से कोई भी यहाँ उपस्थित है तो उसे निवेदन कि वो मंच पे आए। किसी कारणवश यहाँ नहीं उपस्थित है। स्नातक में बीकॉम में प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह में टॉप किया है भाग्यश्री पुत्र श्री चुनीलाल जी मारोटिया निवासी दड़ीबा। इन्होंने बीकॉम में 65 यानी कि 65% प्राप्त कर टॉप किया है। अगर भाग्यश्री या उसके परिवार से कोई उपस्थित है तो मंच पे आए। इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा चंदा मैडम, किशोर जी धोलेपुरा और सुभाष जी से निवेदन कि वो इनको सहयोग में
सम्मानित करने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना नाम रोशन करते रहेंगे। बीए में टॉप किया है भारतीय पुत्र श्री रामेश्वर लाल जी छापोला निवासी दड़ीबा। भारतीय पुत्र श्री रामेश्वर लाल जी छापोला भारतीय और उसके पिताजी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पे आए और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा चंदा मैडम और चंदाराम जी प्रजापत और राजेश से निवेदन कि वो प्रतिभा को सम्मानित करने में सहयोग करें। स्नातक में प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह में इन प्रतिभाओं ने तो किया है। इसी के साथ कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में मुन्नीराम पुत्र श्री रामलाल जी प्रजापत निवासी कांडरसर, इन्होंने 12वीं विज्ञान वर्ग में टॉप किया है। 95.40 अंक प्राप्त कर विज्ञान वर्ग में टॉप किया है। मुन्नीराम पुत्र श्री रामलाल जी प्रजापत, अगर मुन्नीराम या उसके परिवार से कोई पधारा है तो उसे निवेदन की मंच भी आई। इसी कारण से यहाँ उपस्थित है। कक्षा 12 कॉमर्स में टॉप किया है दिव्या पुत्र श्री गुलाबचंद जी छापोला निवासी दड़ीबा। दिव्या पुत्र श्री गुलाबचंद जी छापोला निवासी दड़ीबा, इन्होंने 12वीं वाणिज्य वर्ग में 82.80% प्राप्त कर 12वीं वाणिज्य वर्ग में टॉप किया है। अगर दिव्या यहाँ पर स्थित है तो मंच पे आए। दिव्या पुत्र श्री गुलाबचंद जी छापोला दिव्या के घर से पधारी हैं। दिव्या का प्रस्तुति पत्र और फाइल देके सम्मानित करेंगे गोपाल जी छापोला को। तो आए हुए अतिथियों में से सीताराम जी पोपरिया और चंदाराम जी प्रजापत और विजय कुमार जी नारायण से निवेदन कि वो सम्मानित करने में सहयोग करें। दिव्या के दादाजी यहाँ उपस्थित हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन। तालियों की गूंज में कमी महसूस हो रही है। कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। अभी से तालियों की गूंज में अगर कमी महसूस हो रही है तो कार्यक्रम में जोश कम दिख रहा है। तालियों की गूंज में जोश होना चाहिए और विधानसभा में पता चलना चाहिए कि छापोला भवन में प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह कथा किया है। ये तालियों की गूंज वहीं से ही आ रही है। कक्षा 12 कला वर्ग में टॉप किया है नीलम छापोला पुत्र श्री रामेश्वर लाल जी छापोला, इन्होंने कक्षा 12 कला वर्ग में
94.60 अंक प्राप्त कर प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह 2022 में टॉप किया है। नीलम के पिताजी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन कि वो भी मंच पे आए। रामेश्वर दास जी बड़े ही किस्मत वाले हैं कि इनके 3 पुत्रियां हैं और तीनों पुत्रियां प्रतिवर्ष बोर्ड के उत्सव में टॉप रहती हैं। इनकी दोनों पुत्री भारती ने भी बीए में टॉप किया और सबसे छोटी पुत्री नीलम साहपोला ने भी 12वीं कला वर्ग में टॉप किया। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और अपने समाज और गांव देश का नाम रोशन करते रहे। जोरदार ताली से अभिवादन, एक बार फिर जोरदार ताली से अभिवादन। इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विजय कुमार जी नरानिया और वेदश्री गोपाल जी सापोला और मुकेश जी कुंभकार। गोपाल जी से निवेदन वो भी मंच पे आए। प्रतिभा सम्मान की अगली कड़ी में कक्षा 10वीं टॉप किया है जयंत प्रजापत पुत्र श्री नौटमंजी प्रजापत। इन्होंने कक्षा 10 में 92.17 अंक प्राप्त कर कक्षा 10 में टॉप किया है। जयंत प्रजापत पुत्र श्री नौटमंजी प्रजापत। अगर जयंत यहाँ उपस्थित है तो मंच पे आए। जयंत के पिताजी नौतन मंच यहाँ उपस्थित है, उनसे निवेदन कि वो मंच पे आए। नौतन जी भी किसी कारणवश से यहाँ उपस्थित नहीं है तो अभी हम ये मौका जाने नहीं देंगे। हमें पता है यहाँ जैन की माता जी भी यहाँ पर हैं जो आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बने हुए हैं। उनसे निवेदन कि वो आगे इनके सम्मान के लिए भी बुलाना चाहूँगा नंदलाल जी काम्या और भवनलाल जी प्रजापत और सीताराम जी डोबरे से निवेदन कि वो आगे आए और उनको सम्मानित करने में सहयोग करें। टॉपर प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और इसी के साथ आगे
राजकीय सेवा में चयनित होने वाले प्रतिभाओं को बुलाना चाहेंगे एक बार फिर। श्री चंद पुत्र श्री हंसराज जी लाडोना निवासी ढाणी कुमारा। श्री चंद पुत्र श्री हंसराज जी लाडोना निवासी ढाणी कुमारा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण में कार्यालय सहायक पद पर कार्यरत है। श्री चंद आगे आए और इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। सुभाष जी और अजय जी और मुकेश जी कुमकार इनको सम्मानित करने में सहयोग करें। श्रीचंद के भाई यहाँ उपस्थित हैं। श्रीचंद के भाई को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिवादन। प्रतिभाओं के सम्मानित करने की कड़ी को एक बार यहीं विराम देते हैं। आपको यहाँ पर विराजमान अतिथियों में से एक बार फिर परिचय करवाते हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान धनाराम जी प्रजापत जो राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। श्रीमान धनाराम जी प्रजापत हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन। और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम जी बोबरिया। जोरदार तालियों से अभिवादन। विशिष्ट अतिथि श्रीमती चंदा मैम जो व्याख्याता है। जोरदार तालियों से अभिवादन। विशिष्ट अतिथि विजय कुमार जी नरानिया PhD रतनगढ़ में कार्यरत हैं। विशिष्ट अतिथि सुभाष जी GST अधिकारी सर्किल रतनगढ़ राजस्थान। विशिष्ट अतिथि राजेश जी GST अधिकारी सर्किल रतनगढ़ राजस्थान। विशिष्ट अतिथि मुकेश जी कुमकार जोधपुर विद्युत वितरण पद में कार्यरत है। और किशोर जी धोलेपुरा प्रदेश अध्यक्ष कुमार महासभा राजस्थान। जोरदार तालियों से अभिवादन। विशिष्ट अतिथि गोपाल जी चौकोला कुंदन दया डेवलपर्स के मालिक। जोरदार तालियों से अभिवादन। विशिष्ट अतिथि नंदलाल जी काम्या। जोरदार तालियों से अभिवादन। विशिष्ट अतिथि कमलदास जी प्रजापत। इसी कारणवश हमारे बीच पधारे। आपको एक बार फिर परिचय करवाया गया आए हुए अतिथियों का। और प्रजापति युवा चेतना मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी किरणवाल। जोरदार तालियों से अभिवादन। मैं बताना चाहूँगा चंदा मैम से कि वो बच्चों को
आशीर्वाद स्वरूप मोटिवेशनल गौ समर्थ सदानंद से निवेदन की वो बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप गौ समर्थ जोरदार तालियों से अभिवादन। कभी 70 से ऊपर नंबर ले ही, लेकिन निरंतर प्रयास और लक्ष्य की तरफ ध्यान के कारण आज आपके सामने इस पद पर उपस्थित हूँ। और सबसे इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा जिनकी भूमिका है उन कार्यकर्ताओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम में कम से कम 2 महीनों से प्रयासरत है और आज वो प्रोग्राम जो है मूल रूप ले रहा है। उनको मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और इस कार्यक्रम में सबसे मजबूत जो कड़ी हैं वो हैं यहाँ उपस्थित अभिभावक, जिनका इन प्रतिभाओं को संवारने में, इनको मजबूत करने में, इनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग और हाथ हो सकता है। तो वो हमारे बीच जो है वो इसी प्रकार से सहयोग देते रहें, इसी प्रकार से बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति दें, ऐसा मैं उनसे निवेदन करती हूँ। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। अब विद्यार्थियों के लिए जो है मैं थोड़ी सी एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपकी प्रतिभा को मैं प्रणाम करती हूँ। आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें। जीवन संघर्ष का पर्याय है, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है और इस संघर्ष में अगर कोई आपका सच्चा साथी हो सकता है, कोई आपका सच्चा मित्र हो सकता है, वो है आपका मन, वो है आपका मन। और अगर आपका मन जो है वो लक्ष्य की तरफ लगा रहता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और मन को कर्मशील बनाए रखने के लिए जिस चीज की सर्वाधिक जरूरत है वो है ध्यान, वो है आपका ध्यान। और ध्यान पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशानी में स्वामी जी के पास जाता है, स्वामी विवेकानंद के पास, कि गुरुजी मेरे साथ बड़ी समस्या हो रही है, मैं जो है वो निरंतर प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे इसका समाधान बताइए, मुझे आप इसका कृपया करके समाधान बता दीजिए, मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ। गुरुजी ने कहा कि आप एक काम करो, ये जो कुत्ता है मेरा इसको घुमा के ले आओ। और वो व्यक्ति जो है उस कुत्ते को लेकर के घुमाने के लिए चल पड़ता है और जब वापस आते हैं तो कुत्ते का जो है वो सांस बड़े तेज तेज चल रहा था। गुरुजी ने कहा कि तुम तो बिल्कुल परेशान नहीं हो और इस कुत्ते का सांस कैसे हाँफ रहा है? तो उसका जवाब उसके पास था। उसने कहा गुरुजी मैं तो अपने रास्ते पे चल रहा था लेकिन इसका जो मन है वो बार बार भटक रहा था, ये कभी इधर मुड़ रहा था कभी इधर मुड़ रहा था और ध्यान भटकने के कारण जो है वो इसका मन हाँफ रहा। तो आपको मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और उसकी तरफ ही चलें तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। और छोटी सी बात मैं शब्दों में बता दूँगी,
आइए चलें अंधकार से प्रकाश की ओर, आइए चलें अज्ञान से ज्ञान की ओर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें बताई। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्नातकोत्तर में जिन प्रतिभाओं ने अच्छे रैंक प्राप्त किए उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगा। एमएससी मैथ में पूजा प्रजापत पुत्री श्री रामभजन जी प्रजापत, इन्होंने एमएससी मैथ में 70.40 अंक प्राप्त किए। पूजा प्रजापत HBI। इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा चन्ना मैडम, धनलाल जी काम्या, भवनलाल जी प्रजापत और नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम जी बोबरिया आगे आए और प्रतिभा को सम्मानित करने में सहयोग करें। आगे मनौरी प्रजापत पुत्री श्री रामेश्वर लाल जी प्रजापत, इन्होंने एमएससी मैथ में 66.20 अंक प्राप्त कर अपना गांव और देश का नाम रोशन किया। मनौरी प्रजापत आगे आई और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा किशोर जी धुलेपुरा, विजय कुमार जी धरानिया और सुभाष जी से निवेदन कि वो प्रतिभा को सम्मानित करने में सहयोग करें। आगे बुलाना चाहूँगा पुष्पा प्रजापत पुत्री श्री कमल किशोर जी, MA इन्होंने MA हिंदी से किए हैं। इन्होंने 63 पॉइंट, इनके पिताजी भी यहाँ उपस्थित हैं, मंच पे आए। इन प्रतिभाओं के पिताजी को बार बार मंच पे आने का अपने किसी के साथ बेटियां मौका दे रही हैं। एक बार मैं निवेदन करूंगा रामेश्वर लाल जी की तीनों बेटियां मंच पे आई, भारती, नीलम और मनौरी। एक बार सभी अतिथियों से निवेदन कि वो मंच पे आए। कितने संयोग की बात है, रामेश्वर लाल जी सफला की तीनों पुत्रियां आज एक साथ सम्मानित हो रही है। जोरदार ताली से अभिवादन। तालियों के कौन रुकने नहीं चाहिए। रामेश्वर लाल जी की सबसे बड़ी पुत्री मनौरी ने एमएससी में 66.20 अंक प्राप्त किए और इनकी छोटी पुत्री भारती ने BA में भारती ने BA में 78.20
108 अंक प्राप्त किए और इनकी सबसे छोटी पुत्री नीलम ने कक्षा 12वीं कला वर्ग में 94.60 अंक प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली से अभिवादन। यूं कहे तो आज रमेश जी का जीवन सफल हो गया। इनको तीनों पुत्रियां एक साथ सम्मानित हो रही है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने गांव देश का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का विशेष ध्यान देते हुए अतिथियों से निवेदन कि 5 प्रतिभाओं को साथ में बुलाया जा रहा है, तो मंच पे आगे बुलाना चाहूंगा पुष्पा प्रजापति, पुत्र श्री कमल किशोर जी प्रजापति। MA हिंदी में इन्होंने 63.66 अंक प्राप्त किए हैं। अगर पुष्पा या इसके परिवार से कोई उपस्थित है, मंच पे आए। इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा धनाराम जी प्रजापति, किशोर जी दुलेपुरा और मुकेश जी। धनाराम जी प्रजापति, किशोर जी दुलेपुरा और राजेश जी निवेदन कि वो मंच पे आए और प्रतिभाओं को सम्मानित करने में सहयोग करें। गोपाल जी चावला से निवेदन कि वो मंच पे आए। इसके बाद में बुलाना चाहूंगा पूजा प्रजापति, पुत्री श्री हुक्माराम जी। इन्होंने MA हिंदी में 63.33 अंक प्राप्त किया है। पूजा प्रजापति, पुत्री श्री हुक्माराम जी प्रजापति, निवासी तड़ीवा। अगर उपस्थित है तो मंच पे आए। पूजा प्रजापति, पुत्री श्री हुक्माराम जी प्रजापति। सरिता प्रजापति, पुत्री श्री ओम प्रकाश जी प्रजापति। इन्होंने हिंदी में MA हिंदी से किए। इन्होंने 61.77 अंक प्राप्त किए, निवासी तड़ीवा। सरिता पुत्र श्री ओम प्रकाश जी। अगर सरिता या इसके परिवार से कोई उपस्थित है, मंच पे आए। अतिथियों से निवेदन कि वो खड़े रहिए। एक बार प्रतिभाओं को 5 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। सरिता या इसके परिवार से कोई उपस्थित है तो मंच पे आए। आगे मैं बुलाना चाहूंगा पूजा प्रजापति, पुत्र श्री रेवंतराम जी प्रजापति। पूजा प्रजापति, पुत्र श्री रेवंतराम जी। इन्होंने MA हिस्ट्री से किया है। इन्होंने 61.66 अंक प्राप्त किए हैं। पूजा प्रजापति, पुत्र श्री रेवंतराम जी प्रजापति। अगर पूजा या इसके परिवार से कोई उपस्थित है तो मंच पे आई। आगे मैं बुलाना चाहूंगा भगवती, पुत्र श्री रतनलाल जी प्रजापति। आगे मैं बुलाना चाहूंगा भगवती, पुत्र श्री रतनलाल जी प्रजापति। इन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस से की है। इन्होंने 61.33 अंक प्राप्त किए हैं। अगर भगवती या उसके परिवार से कोई उपस्थित है तो मंच पे आए। आगे मंच के लिए बुलाना चाहूंगा परमेश्वर लाल जी मरोड़िया। रविशंकर, पुत्र श्री गोकुलचंद जी। MSc केमिस्ट्री में 61.55 अंक प्राप्त किए हैं, निवासी तड़ीवा। गोकुलचंद जी सर, इनके पुत्र हैं रविशंकर। और हमारे आज के कार्यक्रम के मंच संचालित कर रहे हैं रविशंकर जी। इनका युवा चेयरमैन के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, विजय जी मराठा, सीताराम जी भोगरिया और किशोर जी। समाज की प्रतिभा एक से बढ़कर एक। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार तालियों से स्वागत है। अगले क्रम में
अगले क्रम में उच्च अध्ययन जैसे जेई मेंस एडवांस में सिलेक्शन हुआ है इनका नैना छापोला पुत्री श्री बाबूलाल जी छापोला, नैना छापोला पुत्री बाबूलाल जी छापोला, जेई मेंस एडवांस में इनका सिलेक्शन है। इनके परिवार से या कोई उपस्थित है तो मंच पर अपना सम्मान प्राप्त करें। अगली कड़ी में अशोक प्रजापत पुत्र श्री घासीराम जी प्रजापत, फिजियोथेरेपी में इनका सिलेक्शन है। उनके सम्मान के लिए मैं अतिथि से निवेदन करूंगा सीताराम जी, धनाराम जी, वैद्य गोपाल जी, मुकेश जी, श्यामाराम प्रजापत पुत्र श्री सीताराम जी प्रजापत, बीटेक में इनका सिलेक्शन है। निवासी बाढ़ सर, इनके परिवार से या खुद उपस्थित हो तो अपना सम्मान प्राप्त करें। इसी कड़ी में अतिथियों से निवेदन एक बार खड़े रहें ताकि आपको बार बार उठना बैठना ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आए भी इस कार्यक्रम में देखिए यूं लग रहा